Okay, so welcome back everyone. This is Akshay here and let us continue with the today's problem of the day. एक क्वेश्चन रोज सॉल्व करना चाहिए था और बीच में हमने कुछ पॉज लिया था but we are now on to this journey again. So today's question name is minimum swaps to group ones. So pattern again same रहेगा. We will first understand the question, highlight it important points and intuition, dry run and then the final pseudo code and then the final code. So switching back to our OneNote. ठीक है, so let's read the question. I hope आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा. And we have been given a binary array consisting of zeros and one. Obvious सी बात है, binary है तो zero and one ही होंगे. Determine the minimum number of swaps required to group all the ones together in a contiguous array. Okay, तो इतना पढ़ के ही समझ में आ गया. हमारे पास एक बाइनरी array है, हमें इतना करना है कि जीरो और वन है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप करना है कि सारे के सारे वन एक साथ हो जाए. मतलब आउटपुट में सारे वन एक साथ होने चाहिए, बीच में कहीं जीरो नहीं लाई करना चाहिए. देखो यहाँ पे भी आउटपुट में सारे वन एक साथ है, राइट. तो कितना स्वैप का जरूरत पड़ेगा यार. तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, खुद ही सोचो एक बार. ठीक है, तो इस बात को कुछ इस तरीके से समझो यार. देखो मान लो कि हमारे पास ये केस पहले समझते हैं कि इसमें ऑलरेडी वन दिए हुए थे एक साथ और जीरोस बाद में थे. अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वन हमारे पास इस एरे में प्रेजेंट है. तो इस एरे में, बाइनरी एरे में, काउंट ऑफ वन क्या हो जाएगा, 3, राइट. मैं अपने कोड को कैसे बताऊं कि ऑलरेडी हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं, दिस ऑलरेडी एन आंसर. मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता है अभी वन एक साथ प्रेजेंट है या नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि 3 वन इसमें प्रेजेंट है. ठीक, कोड को पता है अभी. तो अपन चेक करेंगे कि क्या ये तीनों वन, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि एक ही साथ प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर है. उस केस में हमें स्वैप कितना लगेगा, 0. तो मैं क्या करूंगा यार, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं एक स्लाइडिंग विंडो, या फिर मैं ऐसा कहो कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होगा, एक सब एरे ऑफ साइज 3, सब एरे ऑफ साइज 3 को यूज करके मैं देखूंगा. जैसे ये पहला सब एरे का साइज 3, देन दिस वुड बी कंटीन्यूअस सब एरे ऑफ साइज 3 एंड देन दिस वुड बी द लास्ट कंटीन्यूअस सब एरे ऑफ साइज 3. इन सारे सब एरेज में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, उसको मैं ट्रैक करूंगा, राइट. इसको आप देखोगे, मैं एक डायन बताता हूँ. पहला सब एरे ये बनेगा ऑफ साइज कंटीन्यूअस सब एरे ऑफ साइज 3, देन 1 1 0 and then 1 0 0. Count of 1 is 3 year, count of 1 is 2 year, count of 1 is 1 year, right. मैक्सिमम कितना है, 3. मतलब कि एक ऐसा सब एरे है जिसमें 3 वन ऑलरेडी एक साथ है, राइट. तो हम क्या करेंगे कि हम बस इतना चेक कर लेंगे, इसको ट्रैक कर लेंगे एंड काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस हमें पता ही है. तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 0 स्वैप. वीडियो को पॉज करो, थोड़ा समझे यहाँ पे क्या हुआ. मैं एक बार वापस से बोलता हूँ कि द आइडिया is based on the fact that a sub array with more ones would require less swaps. अगर एक सब एरे में, हिंदी में बोलता हूँ, अगर एक सब एरे हमने किया उसमें मैक्सिमम वन है, वही सब एरे हमारा प्रॉब्लम आंसर होगा क्योंकि हमें क्या. ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही है. एंड अगेन दिस वुड बी द इंट्यूशन एंड दिस वुड बी द एल्गोरिथम व्हिच विल बी following in this following to solve this problem. So moving more ones in the window, that is fewer zeros and fewer swaps needed. So what we're going to do is these simple 4 steps, that we count the number of ones in an array, call it let's say x, and take the window of size x, right. Find the window with maximum number of ones. यहाँ पे हमारा sliding window लगेगा, sliding window technique, right. And then answer is equals to x minus max ones. ये हमने यहाँ पे किया भी. इस एग्जाम्पल के लिए एक दो ड्राई और कर लेते हैं यार. देखो इस टेस्ट केस के लिए 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट ऑफ वन क्या हो जाएगा, 4. तो मतलब 4 का एक सब एरे बनाते हैं, कंटीन्यूअस सब एरे. वी फॉर्म ऑल द पॉसिबल विंडोज. तो पहला विंडो बनेगा 1 0 1 0, दैट इज देयर. देन 0 1 0 1, दैट इज देयर, एंड 1 0 1 1, राइट. हर एक विंडो में काउंट ऑफ वन क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3. सो दिस इज आवर विंडो, जिसको जो हमारा आंसर बनेगा यार बेसिकली, राइट. तो क्योंकि इसमें मैक्सिमम वन है तो लेस स्वैप करना पड़ेगा. अब मैनुअली देखो भी, ये विंडो हमारा आंसर है, ठीक है. तो जो स्वैप करोगे, किसको स्वैप करोगे, यहाँ पे एक 0 प्रेजेंट है, एक 1 प्रेजेंट है, इस 1 को यहाँ से स्वैप कर देंगे और हमारा जो फाइनल एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होगा, 0 0 1 1 1 एंड 1, राइट. यही देखो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी गिवन है हियर, 0 0 1 1 1 1, राइट. एक लास्ट ड्राइन कर लेते हैं, या फिर मैं तो रिकमेंड करूंगा खुद से करो टू मेक मोर सेंस. तो यहाँ पे काउंट 3 है, राइट. सो सब एरेज वुड बी 1 0 1 एंड 0 1 0 एंड अगेन 1 0 1, राइट. सो काउंट ऑफ वंस क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, राइट. तो टोटल काउंट ऑफ 1 इज 3. दो ऑलरेडी एक सब एरे में प्रेजेंट है, तो 3 माइनस 2 1. तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप नीडेड 1. तो आप देख सकते हो, या तो ये आंसर बन सकता है या तो ये बन सकता है. इफ यू कंसिडर दिस सब एरे देन डेफिनेटली ये यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, एंड इफ यू कंसिडर दिस वन देन ये यहाँ स्वैप हो जाएगा, राइट.
और इन्हीं दो में से किसी एक प्रोबेबल आंसर भी दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड विद द कोडिंग स्टेप्स, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कोड इटसेल्फ। एंड यहाँ पे देखो स्टेप स्टेप डिफाइन कर लेने से होता क्या है, हम आराम से कोड कंप्लीट कर पाते हैं। तो स्टेप फॉर अपना क्या था, काउंट नंबर ऑफ वन से एक्स। स्टेप टू, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वन इन द विंडो ऑफ एक्स, राइट, जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे। एंड देन एट द लास्ट रिटर्न एक्स माइनस मैक्स वंस, राइट। तो ये स्टेप लिखना तो बहुत ईजी है। इसमें आप क्या करोगे, इंट n इक्वल्स टू array डॉट length, then we're going to use a for loop to iterate in this array, that is I equals to 0 and I less than n, I plus plus. And I'm going to say, I'm just going to make one variable, that is int count of or of 1, like this, whatever, equals to 0. And I'm going to just say this count of 1 plus plus, right? So I'm going to get the total count, or let's say the total number of 1. And ठीक है, सो हियर गोज आवर एज केस। अगर नंबर ऑफ वंस ही जीरो, एक भी वन प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे के सारे जीरो, एंड देयर इज नो वे वी कैन रिटर्न return a subarray which has all the ones, or let's say the maximum ones, or मतलब एक one सारे एक साइड हो, that is not possible, right? So in that case we return -1 as the question says, right? And now the second step, that find the maximum number one in the window x, right? तो इसको एक बार ड्राइंग कर लेते हैं इस कोड को, किसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, and then we proceed ahead. ठीक है यार, देखो तो हमारा जब आई यहाँ पे पहुंच जाए, राइट, तो इस विंडो से हमें कंसिडर करना शुरू करना, ये अपना पहला विंडो होगा, राइट। एंड फिर जब हमारा आई यहाँ पहुंच जाए तो ये हमारा दूसरा विंडो होगा। तो हमें यहाँ पे फिक्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। फिक्स वुड बी एप्लीकेबल इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, राइट। क्योंकि हम शुरुआत में देखो स्लाइडिंग विंडो में कैसे यूज करते हैं, हम बस वैल्यूज प्लस करते चलेंगे। दैट इज आई एम गोना जस्ट से माय करंट वंस इज नथिंग बट प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, राइट। तो वन जितना होगा इसमें मिलते जाएगा, राइट। तो जब अपन यहाँ पहुंच जाएंगे, आई एक मैं केस लिखता हूँ यहाँ पे, जब हम इधर रहेंगे 2 पे, तो हमें कुछ एक मैक्सिमम ट्रैकिंग के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए होगा, राइट, कुछ वर्क करना पड़ेगा। सेम वर्क हमें इसके लिए करना पड़ेगा जब 3 पे, एंड दैट टाइम विंडो वुड बी 3। सिमिलरली सेम वर्क हमें वही लॉजिक फिर से लिखना पड़ेगा, एंड दैट टाइम द विंडो वुड बी दिस वन, राइट। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, दिस लॉजिक वुड स्टार्टेड फ्रॉम दिस टिल एंड, राइट। एंड हियर आई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो कैन वी राइट दिस आई इन टर्म्स और in respect with inequality of x, right? I can write it. I'm gonna say if I is greater than equals to x minus 1, right? That is 3 minus 1, which will be equal to 2, right? So if I is greater than equals to x minus 1, we're gonna track the maximum ones, right? So I'm gonna just say if that is the case, then our max ones is equals to nothing but max of my current ones, right? Comma max ones. Hope that makes sense. And then when we have the window of this thing here, तो यहाँ तक तो विंडो सही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे वी नीड टू फिक्स द विंडो टू दीज थ्री एलिमेंट्स एंड वी नीड टू रिमूव फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू होगी आई माइनस एक्स। सिमिलरली दिस विंडो के लिए ये हमारा अगर आई है दिस वन, देन द वैल्यू विच वी नीड टू रिमूव इज दिस वन, दिस वुड बी आई माइनस एक्स, राइट। हम यहाँ पे वही करेंगे, एंड द कंडीशन वी ऑलरेडी नो, दैट इज इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। हियर वी नीड टू फिक्स, विंडो फिक्स करना होगा, राइट। हमने यहाँ से देखा था पहले 3 है तो एक विंडो बना रहे, ठीक है, बट ठीक है, बट उसके बाद हमें हर बार फिक्सिंग लगेगी यहाँ से लेकर के आगे तक। So if I is greater than equals to x, I just have to say my current ones is nothing but removing the element which is standing at I minus x, and that is it for this one, guys. That is it is for this one, right? Feel free to dry run. हमने यहाँ पे already dry run कर ही लिया, but आप फिर से एक बार करना चाहोगे for the second test case, so it would be good for you. And let us move with this exact code. Now, since we have written this pseudo code, or let's say the exact code live, so I'm not gonna write it again, and I'm just gonna copy paste it. ठीक है, तो here goes our final code, and the compilation is passed successfully. यहाँ पे हमने एक लाइन मिस की थी और सिर्फ काउंट क्लासेस कर दिया था विदाउट चेकिंग द इनइक्वालिटी की 1 हो तभी करना है, राइट। नाउ व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस, so this for loop is taking O of n, the for loop standing at line 8, and then this for loop is again taking n, so O of n plus n, ignoring the constant would be O of n. And what would the space we are not using any space, so space would be O of 1, and that is what is expected in the expected complexities as well. That is it for this one, children. Keep learning, keep moving, and take care. अगर आपको मेरी एंड से कोई और वीडियो किसी और
चीज़ का हेल्प चाहिए, और यू वांट मी टू शूट on any other topics regarding computer science or our BTech journey or our SD journey, तो ज़रूर से कमेंट में लिखो. It will help me to analyze and to see what you guys want, जिससे मैं भी उस पे वीडियो शूट कर सकूँ, एंड यू गाइस कैन आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दैट, राइट? तो ये टू एंड फ्रो वाला थिंग होगा. सो फील फ्री एंड राइट इन द कमेंट, and obviously constructively. So till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care.